हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्पीच ऑन। इस बार आपके पास एक टॉपिक लेकर आए हैं, बहुभुज यानी पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले आप ये सोचो कि बहुभुज पॉलिनोमियल्स होते क्या है। बहुभुज पॉलिनोमियल्स होता क्या है? आपके पास एक ऐसी आकृति, एक ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारी क्या होती है, रेखाएं होती हैं, और उनको बॉन्ड करने के बाद, जोड़ देने के बाद एक आकृति का निर्माण होता है, उसे आप पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब आपके पास पॉलिनोमियल्स में जब होता है, सबसे पहले पॉइंट क्या होता है आपके पास, कोई भी पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उसके पार्ट होते हैं, यानी भाग होते हैं। जब आप पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो उसके पार्ट और भाग की बात अगर आप करते हैं तो पॉलिनोमियल्स के पार्ट और भाग कितने होते हैं? तो बहुभुज पॉलिनोमियल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 भागों में बहुभुज को डिवाइड करता है। 3 पार्ट्स होते हैं पॉलिगन्स। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है? उत्तल बहुभुज, यानी जो उत्तल बहुभुज होता है उसे आप बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे पास होता है अवतल बहुभुज। क्या होता है सर? अवतल बहुभुज, जिसे आप बोलते हैं कॉन्वेक्स। यह आपके पास कॉनकेव होता है और आपके पास कॉन्वेक्स होता है, यानी कॉनकेव आपके पास पॉलिनोमियल्स है और आपके पास कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल्स है। जो आपके पास बहुभुज होता है, 3 पार्ट्स होते हैं बहुभुज। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है? समबाहु बहुभुज। समबाहुभुज, समबाहु बहुभुज वो बहुभुज होते हैं जिसमें सभी भुजाएं और सभी एंगल, वो उसके अंत है, एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल है, अंत कोण है या बाह्य कोण है, जब सभी समान होते हैं तो उस आकृति को आप समबाहुभुज या बहुभुज पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर आपसे बात करें उत्तल बहुभुज की, उत्तल बहुभुज का एक भी एंगल 180 डिग्री से अधिक नहीं होता। अगर आपके पास किसी भी आकृति का कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है तो वह आकृति उत्तल बहुभुज कहलाती है, यानी कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। और जिस आकृति का एक भी एंगल यदि 180 डिग्री से अधिक हो जाता है तो आपके पास अवतल बहुभुज कहलाता है, यानी कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब बातें करता है समबाहुभुज की। समबाहुभुज के हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो समबाहुभुज होता है उसके जितने भी एंगल होते हैं हमारे पास, भुजाएं होती हैं, एंगल्स यानी कॉन्स और यानी साइड, उसकी जो साइड्स होती है, भुजाएं होते हैं और एंगल यानी कोण होते हैं, वे दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, यानी उसके एंगल, सभी एंगल आपस में समान होते हैं और सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तब वो आकृति समबाहुभुज कहलाती है, यानी वो रेगुलर पॉलिनोमियल्स होती है। रेगुलर पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या हमारे पास? उसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और जिस आकृति के सभी एंगल और सभी साइड्स इक्वल होती हैं वो आकृति हमारे पास क्या होता है? समबाहुभुज कहलाती है। अब हमें क्या करना है? ये आकृति हमारे पास आ गई, फिगर्स हुआ हमारे पास, ये आकृति आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इस आकृति पे ये ट्राई करना कि इसके जो ये है वो, इसको कंप्लीट एक्चुअल करता है कैसे। तो एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, अंतः कोण और बाह्य कोणों की बात करते हैं। तो हमने किसी भी एक पॉइंट को, इसको, इस पॉइंट को 0 लेकर, यानी पॉइंट O बोल दिया, इसे ओरिजिन कहते हैं। और हमने ये ट्राई किया कि जो टोटल लाइन होती है, जितना एंगल ये था, इस टोटल साइड को बाइसेक्ट कर दिया, टोटल भागों में इस एंगल के इक्वल डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया इसको। हमने जब इसको डिवाइड किया, भाग किया, तो ये ऐसा हुआ। इसका मीनिंग हुआ ये एंगल और ये एंगल तीनों इक्वल होगी, और जब ये तीनों एंगल इक्वल हो गई, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल है, और टोटल हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एक सरल रेखा है। और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका टोटल एंगल हमारे पास क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये टोटल 180 डिग्री है, उसके 3 पार्ट्स हैं, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये कितना होगा? 60 डिग्री।
यानी ये सभी एंगल हमारे पास कितने हैं, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। यानी हमारे पास ये एंगल क्या है, 60 डिग्री। और ये एंगल कितना हमारे पास टोटल 60 और 120, यानी टोटल एंगल 120 है। अगर हम इस एंगल की बातें करें, इस लाइन को ऐसे ले लें यहाँ से स्ट्रेट, यानी ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो फिर ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, 60 डिग्री। यानी टोटल एंगल हमारे पास कितना होगा, 120 डिग्री। जब ये टोटल एंगल हमारे पास 120 है तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 120। ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 120। और ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 120। ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 120। और ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 120। क्योंकि ये हमारे पास का सेम साइड है तो सेम एंगल होगा। जब भुजाएं समान होती है तो कोण भी तो समान होते हैं। जब इसकी सभी भुजाएं इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 120 वन पार्ट पे, 120 है 120 है वन पार्ट की वैल्यू। एक भाग की जो एंगल की वैल्यू हमारे पास वो कितनी दिखाई दे हमें, 120 है। टोटल हमारे पास कितनी पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दी, 6 से। यानी टोटल हमारे पास कितना हो, 172। इसका मीनिंग हुआ अगर हमारे पास कोई आकृति है और वो क्या दी, बहुभुज एक लोब क्या करती है, वो बंद आकृति है। जैसे आपने एक और आकृति ले ली ऐसे, क्या फिगर होगा आपके पास, यह आकृति होगी आपके पास, सही बात है। तो इसमें यह एंगल कितना होगा, 120। जब हमारे पास एक एंगल 120 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पार्ट हुए, 8 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी टोटल हमारे पास जो एंगल होगा कितना, 0 6 9। सही बात है। अब आपके पास क्या, एक ट्रायंगल हुआ, यह आपके पास है, यानी आपने क्या लिया, एक ट्रायंगल से ले लिया समबाहुभुज। अब ये और ये एंगल हुआ, सही बात है। जब हमारे पास ये तीनों साइड इक्वल है तो एंगल हमारे पास कितना हो, 60 डिग्री हो। तो टोटल हमारे पास एक पार्ट 60 कितनी साइड है, 3 साइड, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।